अंतिम शंका पूर्व पक्ष करता है, ननो नात्र जीवेश्वर एकत्वम प्रतिपाद्यते भगवता। भगवान जो है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यहाँ पर जीव और ईश्वर के एकत्व को प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? किंतु जो अंत में कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, है ना, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणि यंत्रारूढ़ानि मायया इति न्यायेन, उस उपसंहार में कहा उस वचन के आधार पर सर्व क्षेत्रेषु अंतर्यामित्वेन तिष्ठत, सभी क्षेत्रों में अंतर्यामी रूपेण मैं एक हूँ, यह कहना चाह रहे। जीव और ईश्वर एक नहीं, किंतु अंतर्यामी रूपेण मैं ही एक सर्वत्र व्याप्त हूँ, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो उपक्रम यहाँ जो बीच में और तरफ संहार के साथ समन्वय हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। सस्वरूपस्यैव एकत्वं प्रतिपादिते, अपने ईश्वर स्वरूप के एकत्व प्रतिपादन कर रहे हैं। सर्वभूतेषु अंतर्यामी ईश्वर एक एव इति मूढ़ानाम ईश्वरीकत्व ज्ञानाय, सकल भूतों में अंतर्यामी ईश्वर एक ही है। जो मूढ़ लोग अनेक ईश्वर मानते हैं, उनको, उन मूढ़ों को ईश्वर एकत्व को बोध कराने के लिए यह कहा गया इति चेत, यदि ऐसा कहता है पूर्व पक्षी, तो सिद्धांत कहता है भवानतर पृष्ठव्य, आपसे मैं पूछना चाहेंगे किम ईश्वर स्वयं सावयव भूत्वा भूतानि यमयति, किम निर्वयः सन्नेव वा उत उभयात्मको वा इति। ईश्वर सावयव है क्या? सभी शरीरों में से एक अंश जा रहा है और अंतर्यामी बन रहा है, अथवा निरवय होते हुए सगल शरीर में व्याप्त अंतर्यामी बन रहा है, या उभयात्मक होकर के अंतर्यामी बना हुआ है। स्वयं सावयवो भूत्वा भूतानि यमयति, किम निरवय सन्नेव वा उत उभयात्मको वा इति। पहला पक्ष खंडन नाद्य, यदि ईश्वर को सावयव मानोगे तो अनित्य हो जाएगा, गड़बड़ होगा। सावयवत्वे तो ईश्वर से विकारित्वाद अनित्यत्वाय दोष प्रसंगात श्रुति विरोधाच, सावयव मानोगे ईश्वर में विकारित्व आ जाएगा, अनित्यत्वादि अनेकों दोष आ जाएंगे और श्रुति के साथ विरोध भी हो जाएगा। श्रुति ने क्या कहा? यस्य आदित्य शरीरम यम आदित्यो ने वेद। अंतर्यामी ब्राह्मण अनेक पर्यायों में बताया, ये हम सब का शरीर ही वो अंतर्यामी का शरीर है, उसका कोई अपना अलग शरीर ही नहीं है। और ये सब शरीर में रहते हुए शरीर वाला उसे नहीं जानता, ये बात कह रहे हैं वहां बार बार। यदि सावयव होता तो क्यों नहीं जानेंगे? हमारे अंदर कोई एक अवयव है, वो अवयव को हम नहीं जान रहे हैं क्या? भाई साक्षात अपने आंखों से कोई अवयव आप नहीं भी देख पा रहे हैं, तो आजकल तो बहुत सारे यंत्र बन गए हैं जैसे अंदर के सारे अवयव देखे जाते हैं। रंग बिरंगी नाड़ियां देख लेते हैं आजकल, खून के आधार पर रंग बिरंग हो जाता है, उसी को खींचने वाले भी मशीन बन गए। तो फिर अंतर्यामी को भी खींचने वाला क्यों नहीं है मशीन? यदि अवयव होता तो पकड़ में आता ना, वो भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पीला काला कोई ना कोई रंग में दिखाई देता, कोई ना कोई नाड़ी में बैठा हो अंतर्यामी। इसे नाड़ी में ब्लॉकेज है, दिखते कि नहीं दिखते? सावयव पदार्थ है तो जरूर हमें एक प्रकार अनुभव में आ ही जाता, वो भी नहीं हो रहा है। यस्य आदित्य शरीर मिथ्या श्रुत्य अतिरिक्त शरीर अभाव श्रवणात्, उसका अतिरिक्त कोई सावयव शरीर को स्वीकार नहीं करता है। सावयत्व परिच्छित्ति तया पूर्णत्व व्याघात स्यात्, और सावयव यदि है वो परिच्छेद वाला हो जाएगा, और परिच्छेद वाला हो जाएगा, ये जो पूर्ण मद पूर्ण मिदम कर रहे हो तो वो अनुपपन हो जाएगा। पूर्णत्व का व्याघात होता है, एकत्व अनुपत्तिश्च स्यात्,
एकत्व अनुपन्न हो जाएगा। फिर चलो निर्वय मान लिया जाए, न द्वितीय, यह प्राणे न प्राणिति सत आत्मा सर्वांतर, यह शत आत्मा सर्वांतर, श्रवणाद ईश्वर से प्राणित्व प्राण क्रियावत्व प्रसक्तिया आशीर्यत्व अनुपयुक्त है। यहाँ सब जगह ईश्वर के अंदर प्राणित्व का वर्णन हो रहा है, प्राण क्रियावत्व का भी वर्णन हो रहा है। ये सब प्रसक्ति को देखते हुए अत्यंत अशरीरत्व भी आप नहीं कह सकते, आत्यंतिक निरवय भी नहीं बोल सकते, सोपाधिक मानना पड़ेगा आपको। तथात्वेतु और आत्यंतिक निरोधता तो अशरीरम शरीरेशो अप्राणो हेमरा शुभ्र इत्य श्रुति स्मृति विरोधोपि स्यात् इत्य श्रुति स्मृति विरोध भी हो जाएगा। शरीरों में अशरीर भाव में स्थित है बोल रहे हैं वो, तो निरवय कैसे शरीर के अंदर आ जाएगा और अशरीर भाव में रहेगा? वो बिना शरीर का ही शरीर में रहता है वो, ये कैसे कह रहे हैं? अप्राणो ह्यमनः शुभ्र इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट बताते हैं, आत्यंतिक निरवय भी उसे नहीं कह सकते। फिर वो भी आप तक मान लीजिए। न तृतीय निर्वयत्व तथा अन्यत्व सामनाधिकरण्य असिद्ध है। निर्वयत्व और सावयवत्व दोनों एक अधिकरण में नहीं हो सकता। यदि निर्वय है तो सावयव नहीं हो सकता, सावयव है तो निर्वय नहीं हो सकता। एक अधिकरण में दोनों स्थित नहीं हो सकते अत्यंत विरुद्ध होने के कारण से। ईश्वर से क्षेत्रज्ञत्व पुरुष सुख दुखा नाम इत्युक्त न्याय न जीवत्व सुख दुखा भोक्तृत्व स्यात्। और ईश्वर को ही क्षेत्रज्ञ कह दिया जाए तो पुरुष सुख दुख आदि वाला है। इस उक्त न्याय के आधार पर जीवत्व सुख दुख आदि भोक्तृत्व सब ईश्वर के अंदर ही आ जाएगा। कारणं गुण संगोस्य इत्युक्त है सद्यो निजन्मसु इत्यादि प्रसंगाच्च। इसलिए उचित यही है, सोपाधिक मान लो, सारी व्यवस्था ठीक बनती है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च श्रुति कह रही है। ननु क्षेत्रज्ञ आत्मा इति पक्षेपि अयम दोष। चलो ईश्वर को क्षेत्र के मानो दोष आता है, क्षेत्र को कोई ईश्वर मानो तो भी दोष आएगा ना बराबर। न अविद्या तो आत्म जन्मादि अनर्थ अंगीकारात। अविद्या के द्वारा इस जीव को ईश्वर मानने पर भी कोई दोष इसलिए नहीं होता कि अविद्या के द्वारा इस आत्मा का जन्मादि अनर्थ को हम स्वीकार करते हैं। और विद्या च तन निवृत्तिमुपत्तिश्च, और विद्या के द्वारा इस सब भ्रम को दूर किया जा सकता है। केवल भ्रांति है, इसे दूर करना है, नहीं तब भी वही है तब भी वही है, हमेशा वही है। कभी बंधन रहा ही नहीं, मोक्ष भी है ही नहीं। बंध मोक्ष की व्यवस्था केवल अविद्या के कारण से ही है। इसलिए इनका कहना है तनिवृत्ति तेन ब्रह्मत्व न विहन्यते। इस जीव को ब्रह्म मानने में, ईश्वर मानने में कोई दोष नहीं होता है। बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणत्व में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। साहब भगवान कहते हैं, देखो बंधो मोक्ष इति व्याख्या, बंधन और मोक्ष ये जो व्याख्या लोग शास्त्रों में खूब किए हैं, वह गुणत्व में न वस्तुतः। गुणतः माने माया के कारण से मुझ में अध्यारोपित है, वस्तुतः मुझ में नहीं है। और गुण कहाँ से आया? गुणस्य माया मूलत्वात्। और गुण जो है माया मूलक है। अतएव न मे मोक्षो न बंधनम, न मेरा कोई मोक्ष है न कोई बंधन है। यदि ईश्वरेणैव उक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा ये बात कहा गया है। तथा आत्मनस्त्व विद्या जीवत्वे त्वया उक्त विकल्प अनवकाशो। इसलिए आत्मा के अंदर अविद्या के द्वारा जीवत्व स्वीकार किए जाने पर आपके द्वारा कहा हुआ विकल्पों का कोई अवकाश ही नहीं है। विद्या
ब्रह्मत्वंच सिद्ध्यति, और विद्या से ब्रह्मत्व सिद्ध हो ही जाएगा। ततो नात्र काचिद अनुपत्ति सिद्धम, इसे कोई अनुपत्ति दोष यहाँ नहीं बनता है। टिप्पण उपादितो निष्कृष्टं क्षेत्रज्ञ चकारात् क्षेत्र माम परमेश्वरम एव उभय रूपेण। उपाधि से अलग किया पहले भगवान ने। जो क्षेत्र को जानता है, यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला का नाम क्षेत्रज्ञ। इस क्षेत्र से आपको क्षेत्रज्ञ को अलग कर दिया पहले। उपाधि तो निष्कृष्ट कर दिया, अलग कर दिया गया है क्षेत्रज्ञ को, और चकारात उस क्षेत्र को भी कह रहे हैं। वो क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ दोनों ही मैं ही हूँ। माम परमेश्वरम एवं उभय रूपेण जड़ क्षेत्र उभयात्मकेन अध्यस्तम स्थितम परिदृष्टश्चेति विद्धि विजानी। उभय रूपेण एक मुझ परमात्मा ही में ही मैं, मुझ में सब कुछ अध्यस्त है, अतएव मुझ में स्थित है और मुझ में ही सबका अनुभव हो रहा है। इति विद्धि, ऐसा निश्चय करो। यदि पूर्वस्मिन् श्लोक है वेत्रिवेद्य भावेन शरीरस्य आत्मना अन्यत्वं स्थापितम्। यदि पूर्व श्लोक में, पहला श्लोक में वेत्ता और वेद्य भाव से शरीर से आत्मा को अलग स्थापित किया, और क्षेत्र शब्दाद ऊपरी स्थितेन इति पद महिमना च बोधितम, और क्षेत्र शब्द से पर में जो इति आया है उस इति पद की महिमा से भी यह निश्चय कर दिया था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भिन्न है। इस तरह से दोनों का अध्यारोप वास्तव तम अध्यारोपम अनुद्य, अब दोनों प्रकार के अध्यारोप का अनुवाद करके तम अपवदति अनेन श्लोकेन, इस दूसरे श्लोक से उसी अपवाद जो है अध्यारोप का अपवाद किया जा रहा है। कि वेदांत सिद्धांत में मुख्य आधार है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचत है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचत इति न्यायात। इसे प्रमाण क्या है? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मेविदं सर्वं सरंखलविदं ब्रह्म इत्यादि श्रुते है। और उपाधि का निषेध नेह नानास्ति किंचन यदि क्षेत्रस्य बाधाद एवं नान्यतोस्ति दृष्टा, और क्षेत्रज्ञ से अलग कोई और दृष्टा है भी नहीं, उसका भी निषेध कर दिया। नान्यतोस्ति दृष्टा इत्यादि क्षेत्रज्ञाद अन्य से दृष्टुर निषेधाच्छ, क्षेत्र से अन्य कोई दूसरा दृष्टा भी नहीं है। यही है सब कुछ, यही प्रकाशक है। अतः एक में द्वितीय आत्मा ही है, वही ब्रह्म है, वही क्षेत्र ईश्वर नाम से कहा जाता है। इदम शरीरम इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थ संग्रह श्लोको अयम उपन्यस्यता है। अब पहला श्लोक में जो कहा था इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते है इत्यादि श्लोक से उपदिष्ट इस क्षेत्राध्याय का जो संग्रह श्लोक था उसी का स्पष्ट और उपन्यास करते हैं। तत्क्षेत्रम यच्चयादृक्ष इत्यादि व्याख्यासि तस्य ही अर्थस्य संग्रह उपन्यासो न्याय। व्याख्यान कर इच्छित जो पदार्थ है उसका पहले संक्षेप में संग्रह कर बताना उचित होता है, फिर उसका विस्तार किया जाता है। इसलिए ग्रंथों में आज के लिए यही हो रहा है, शुरू में भूमिका लिखी जाती है, उसमें पूरे ग्रंथ का सार संक्षेप बता दिया और फिर उसके बाद विस्तार पढ़ा ग्रंथ उठाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं तो सीधे ग्रंथ आरंभ होता था। भाष्यकार टीकाकार लोग पूरे अध्याय सार वगैरह बताते थे, अध्याय की संगति, मंत्रों की संगति, सब संगतियां बताते थे। मूल ग्रंथ में कुछ नहीं होता था। उचित यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि भाई आगे पूरे अध्याय में क्या कहने वाले हैं उसको संक्षेप एक श्लोक में बताना उचित समझा। अतः भगवान यहाँ पर वो तीसरे श्लोक में संक्षेप में बताते हैं। एवं एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्यनेन क्षेत्रज्ञस्य आत्मनो जत्तम एव धर्म न तो अहंकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण संसारः। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ यो कह करके भगवान ने सिद्ध कर दिया है क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वह सदा ही ज्यों होगा।
ज्ञाता ही है वो, कभी जय ही नहीं होता। जत्तमेव धर्मो, अहंकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूपा जो संसार है वही आत्मा का धर्म नहीं है। न तू संसार, क्यों? सा तो जेयत्वेन क्षेत्र सेव धर्मित सूचित्वा, वह जो संसार है वह जेय है, अतः क्षेत्र का ही धर्म हो सकता है, यह बात सूचित कर दिया गया। करके द्वितीय श्लोक में क्या किए? क्षेत्रज्ञाभिमा विदित्यनेन सर्व क्षेत्र विभक्त आत्मनचिदेक रसस्य परिचित्य भावे पूर्णत्वाद अयम आत्मवृत्ति न्यायेन ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्य। क्षेत्रज्ञाभिमा विद्धि इत्यादि श्लोक के द्वितीय श्लोक के द्वारा सकल क्षेत्रों से अलग कर दिया गया। जो आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है, वह चिदेक स्वरूप है, सर्व परिच्छेद रहित है, अपूर्ण है। यह किस आधार पर कहा गया? अयम आत्म ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के आधार पर कह दिया गया। इति न्यायेन ब्रह्मत्वं प्रतिपाद्य, वह क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म है, इस बात को प्रतिपादन करके अब क्या करने जा रहे हैं? काम तो पूरा हो गया, 2 श्लोक से अद्वैत खत्म, सिद्ध हो गया, ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गया है। पहला श्लोक में आपको इस सारे से अलग कर दिया, दूसरे में आपको ब्रह्म कर दिया, कहानी खत्म हो गई। फिर आगे क्या पढ़ा रहे या और आगे क्यों ग्रंथ आरंभ हो रहा है? उसके लिए समझा रहे। अधुना ये बात को 2 श्लोक से जो ग्रहण नहीं कर पाता, आधे श्लोक से और भी बोल रहे थे, एक बात से ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परो, आधे श्लोक से खत्म है वेदांत। लेकिन वो उत्तम अधिकारियों के लिए था, उसे थोड़ा नीचे वालों के लिए 2 श्लोक में कहा। लेकिन ये भी जिसको हजम नहीं हो रहा है उसको थोड़ा और विस्तार करना पड़ेगा ना, मंदाधिकारी के लिए। इसलिए अधुना श्रुति युक्ति भी क्षेत्र से और विवेके सम्यक कृत एव पुंस संसारित भ्रमो निश्चयेन निवर्तते नान्यता इति बोधयितुम्। श्रुति और युक्तियों के द्वारा क्षेत्र से विवेक पूर्वक सम्यक किए जाने पर पुरुष के अंदर संसारित्व का जब भ्रम है उसको पूर्णतः निवृत्त हो सकता है, और कोई दूसरी तरीका नहीं है। इस बात को बोध कराने के लिए पुनरपि क्षेत्र से जो स्वरूपम विशेषतः सम्यक विभज्य प्रदर्शितुम आह। क्षेत्र क्षेत्र का स्वरूप को दोबारा विशेष तौर पर सम्यक प्रकार से विभाजन पूर्वक दर्शाने के लिए ही यह आरंभ होता है। एक ही बात को अनेकों बार पूरे 18 अध्याय में कही जा रही है, अलग अलग प्रकार से समझा जाता है, ताकि कोई न कोई एक आध तरीका तो दिमाग में बैठ जाए। एक ही तरीका तो रटते रहेंगे तो आपका भी मन बोर हो जाए, क्या वही 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 है कि नहीं। जैसे आपके क्या है, सामने चीज़ तो वही रहता है रसोई घर में ना, चावल दाल सब्जियां सब वही पड़ी है, लेकिन रोज आप क्या करते हैं, नए नए तरीके से उसको बना देते हैं। कभी इसको बढ़ा दिया, उसको घटा दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, कभी ये मसाला डाल वो मसाला डाल, कभी कुछ नहीं। एक जैसा रोज खिलाएंगे तो मन उब जाता है। ये मन ऐसा विचित्र है, इसको रंग बिरंग चाहिए, रोज नया टेस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेस्ट। स्वाद चाहिए अलग, ये मन का स्वभाव है। इसलिए इसको भी रोज नया नया एक वेदांत का टेस्ट दिया जाता है। चल भाई तू तुम्हारे हिसाब से हम पढ़ा देते तेरे को, तो नए नए तरीके से एक ही बात को अलग अलग ढंग से बोलते जाएंगे। उसके लिए ही यहाँ पर मंदाधिकारियों के लिए पुनः क्षेत्र से स्वरूप को विशेषत सम्यक विभाजन पूर्वक को दिखाते हुए कार्य वर्षा बताते हुए भगवान कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्चया दृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्चया दृक्ष
यद विकारी यतश्च यत् सा च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यद निर्दिष्टम इदम शरीरम कौन्ते इत्यादि ना तत्क्षेत्रम वह क्षेत्र यादृक्ष किस प्रकार का है और किसका वह कार्य है, किससे उत्पन्न हुआ है और उसका अपना निज रूप क्या है। सच यो यत प्रभावश्च, और यह क्षेत्रज्ञ, यहाँ पर इसलिए पुल्लिंग, यह क्षेत्रज्ञ पूरा अर्थ पूरा क्षेत्र के लिए था नपुंसकलिंग। यच्छ यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत, ये सब नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ क्षेत्रम के लिए। यो च सह पुल्लिंग पुरुष के लिए, आत्मा के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए। यत प्रभावश्च, ए प्रभाव मैंने उपाधिकृता प्रवाह शक्तयो यस्य, उपाधिकृत प्रभाव है जिसके प्रति वह जो क्षेत्रज्ञ है उसके बारे में भी तत् में समासेन शृणु, इस प्रकार से वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का यथार्थ स्वरूप को मुझसे संक्षेपेण, समासेन मने संक्षेपेण शृणु। भाष्य निर्दिष्टा शरीरम, यच्च को पहले लगे यत का अर्थ, यत मने क्या, जो पूर्व में निर्दिष्ट था। क्या पूर्व में निर्दिष्ट किया गया, इदम शरीरम कौन्ते इत्यादि से कहा गया। तत् उसको तत्शब्देन परामर्शति, तत्क्षेत्र में जो तत्शब्द है उसी को तत्शब्द के द्वारा परामर्श कर दिया। और यच्च इदम निर्दिष्टं क्षेत्रम तद यादृक, अर्थात वह यह निर्दिष्ट जो क्षेत्र है वह यादृक यादृशम स्वकीय धर्मेर भवति, वह किस प्रकार का होता है, अपने धर्मों के माध्यम से वह भी उनके धर्मों को वर्णन करता हुआ उसके स्वरूप को बताएंगे। च शब्द समुच्चयार्थो, च जो आया यादृक्ष यच्च, 5 बार चकार बोलेंगे यहाँ पर विशेष, एक श्लोक में, पूरे गीता में ऐसा कहीं नहीं है। यच्च में 1, यादृक्ष में 2, यतश्च में 3, सच्च में 4, यत प्रभावश्च में 5वां चकार है। 5 बार बोलेंगे, माने हर चीज के साथ जो च जोड़ा गया है वह जितना बता रहे उतना ही मत समझो। अनुक्त को बहुत सारी बातें हैं जो उक्त नहीं किया गया, इसलिए समास है न कहना, संक्षेप में बोल रहा है। इस जो अनुक्त बातें हैं उनका सबका समुच्चय करना है, ग्रहण करना है। विस्तार है, अविस्तार जानना है तो जितना विस्तार करो तो कम ही है, कि एक शरीर को बताने के लिए जितना भी विस्तार किया जाए वो कम ही होता है। हम मेडिकल कॉलेज के लाइब्रेरी में चले जाइए, पता चलेगा कितने पुस्तकें हैं। कि आंख बताने वाला आंखों का लाइब्रेरी अलग है, दांतों का लाइब्रेरी अलग है, हर चीज़ की लाइब्रेरी अलग है। इतने लंबा चौड़ा लाइब्रेरी होता है, लाखों पुस्तक होते हैं केवल आपके शरीर को बताने के लिए। बता क्या रहे वहाँ पर, पूरा एनाटॉमी तो है, उसके विभिन्न पहलुओं को बता रहे हैं, उसके विभिन्न प्रकार रोगों का वर्णन करेंगे। सब वर्णन, जितने भी आयुर्वेद भी क्या है, 7 संस्थानों वाला हर एक ग्रंथ होता है, चाहे चरक संहिता लो, कोई संहिता लो। केवल आपके शरीर में उत्पन्न होने रोग, रोग के कारण और उसका इलाज, सारी बात बताना है, ज्यादा नहीं बताना है कुछ। लेकिन 4 बात के लिए हजारों लाखों ग्रंथ हो गए तो भी अभी भी अधूरा ही है, पूरा नहीं हो पाया। आज भी कह रहे नए नए रोग आ जाते हैं और उसके बारे में कहीं वर्णन ही नहीं, परेशान ढूंढते रहो। और लोगों ने जो है कोरोना के बारे में एक स्तोत्र निकाल दिया था, अमुक पुराण में कोरोना शब्द पहले से ही है करके
ये स्तोत्र का पाठ करने से रोग दूर हो जाएगा। कैसे कैसे लोग कल्पना कर देते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा देते हैं। तो इसलिए जो है ये जो बात ये कह रहे हैं कि चकारों के द्वारा अनुक्त का समुच्चय करना है, कि जितना भी उक्ति है वह उक्ति से कभी इसका पूर्ण वर्णन हो नहीं सकता है। शब्दों से किसी भी चीज का पूर्णतया वर्णन इस संसार में कोई नहीं कर सकता, और उसमें भी आत्मा का वर्णन यह तो असंभव है। अतएव जितने शब्दों से लक्षित किया जा सके उतने शब्दों से लक्षित किया जाता है। और बाकी आपका अपने मस्तिष्क है, उसे ग्रहण कर चिंतन अनुचिंतन करता हुआ अनुभव जब करेंगे तभी पूरा खुलेगा। एकमात्र अनुभूति ही इसका अवसान है। अवगत्य अवसानत्वात् ब्रह्मसूत्र में कहते भाष्यकार, अवगति अवसान है इसमें। नहीं तो जितने भी शब्द जाल में पड़े रहो तो शब्द जाल में पड़े रह जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी, टीका 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 पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। इतनी सारी टीकाएं हैं, एक ब्रह्मसूत्र में 2500 टीकाएं हैं, 10 भाष्य है ही, क्या क्या पढ़ते फिरोगे। ये शब्द जाल में उलझोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए एक आचार्य सिंह भाष्य, उसमें एक आध टीका पकड़ लिया, समझ लो, बात खत्म। ज़्यादा उसमें घुसोगे तो काम चलेगा। इसे पंच चकारों के द्वारा समुच्चयार्थो यद और समुच्चयार्थो च शब्द कह दिया। यद विकारी माने यो विकारो अस्य इति तत् यद विकारी, जो विकार है जिसका उसे कहते हैं यद विकारी। और यथा माने यस्माच्च तत्कार्य उत्पत्ति, जिससे कार्य उत्पन्न होता है उस कारण को भी समझिएगा। इति वाक्य शेष यतश्च पंचमी अर्थ में तहसील है, उसे अपने आप ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, शेष वाक्य शेष सच यह क्षेत्रज्ञ। और क्या करें, सच यह क्षेत्रज्ञो निर्दिष्ट, ये भी पूर्व में निर्देश कर चुके। स यत प्रभाव, वह जिस प्रभाव वाला है, माने ये प्रभाव उपाधिकृता शक्तो यस स यत प्रभावश्चैति, वह क्षेत्रज्ञ उपाधिकृत जिन जिन शक्तियों वाला होता है उन उन शक्तियों वाला होकर उसे कहा जाता है तत् शक्ति वाला है वो, उस प्रभाव वाला है वो। तत् क्षेत्र क्षेत्रीय हो या तात्यम, अगले तत्समासन में जो तत् है उसका अर्थ कर रहे हैं। तत् मने क्षेत्र क्षेत्रीय हो या तात्यम, यथा विशेषितम, जैसा विशेषणों से समझा दिया गया उनको समासेन संक्षेपेण में मने मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वा अवधार्य इत्यर्थ। मेरे संक्षेप में कहे जाने वाले मेरे वाक्यों से सुन करके उसको निश्चय कर लेना, ये इसका अर्थ है। संक्रांति टीका तदिति इदं शरीरमिति यदुक्तं तत्क्षेत्रं स्वयं स्वरूपेण यच्च यत्स्वरूपकं च इति। इदं शरीरमिति यदुक्तं तत्क्षेत्रम, इदं शरीरम शब्दों से जो प्रथम श्लोक में कहा गया था उसी को यहाँ तत्क्षेत्रम शब्द से कह दिया। और स्वयं स्वरूपेण यच्च माने यत् स्वरूपकम भवति, और स्वरूपेण स्वयं व क्षेत्र जिस स्वरूप वाला है वह स्वरूप हम तुम्हें बता देंगे। स्वाभाविक एन रूपेण यादृक् भवति, और स्वाभाविक रूप से वह जिस प्रकार का है वो भी तुम्हें बताऊंगा। यद विकारी च यैर्विकारेर महदादि लक्षणी स्वपरिणामात्मक विकारी अवयवी भवति, जिन विकार महदादि लक्षणों के वजह से यह अप्रिय परिणामों के द्वारा स्वयं अवयवी भी बन जाता है। अवयव अवयव भाव में एक ही चीज दिखाई देता है, वह किस प्रकार से भी बन रहा है वह भी बता देंगे। स्वधर्मैर या दृक्ष या धर्मकम, यही धर्म ही स्वयं धर्मी भवति इत्यर्थ। कहने का मतलब जिन धर्मों के द्वारा जिस प्रकार के धर्म वाला होकर के यह
धर्मी बन जाता है स्वयं, वह हम आपको बताएंगे। यतश्च यत यत तो यतश्च मने यत शब्द से क्या हुआ है? तसिल प्रत्यय, इसलिए यत्तः माने यस्मात् इत्यर्थ। पंचमी क्षेत्र शब्दितात् कारणाच्च, क्षेत्र शब्दित कारण से कार्यम पुंसा संभवती, इस पुरुष के द्वारा कार्य उत्पन्न किया जाता है। क्षेत्रज्ञस्य उपाधिर्भूत्वा, और क्षेत्रज्ञ का वही कार्य क्या हो जाता है? उपाधि हो जाता है। उपाधि होकर के स्वयं यत कार्यम जनयति, स्वयं और नए नए कार्यों को पैदा कर देता है। कार्य से कार्य, कार्य से कार्य पैदा होते जा रहा है। मूल प्रकृति से पहला महदादि कार्य उत्पन्न हुए, उन महदादि कार्यों से वेदांत दृष्टिया पंचीकरण हो गया, पंचीकरणों के नए कार्य भौतिक कार्य बन गया। उन भौतिक कार्यों में हम लोगों की उपाधि पैदा हुए, हम लोग उपाधि में आकर के हम भी क्या छुप बैठे हुए, क्या कुछ न कुछ नए नए कार्य पैदा करते रहते हैं। रोज नए नए कार्य पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो खाना पीना ही बना रहे, खा रहे, हजम कर रहे, ये भी तो कार्य है। लगे हुए दिन रात कुछ न कुछ काम में लगे रहते हैं। जो भी काम करे वो एक कार्य तो है। भले भाई साकार रूप में पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य उत्पन्न हो रहा है निरंतर। अतएव कहते हैं तत्क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ संसार कारणम मुमुक्षुणा सम्यक ज्ञातव्यम। जो क्षेत्र के संसार का कारण है वह क्षेत्र, उसको मुमुक्षु के द्वारा अवश्य सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। यस्मिन् ज्ञाते स्वयं संसारी न भवति। एक बार हम से क्षेत्र को ठीक ठीक समझ गए तो क्षेत्र से आपको वैराग्य हो जाएगा। इतना वैराग्य होगा आपका अपने शरीर से घृणा हो जाएगी। इसलिए वेदांत के बारे में शंकराचार्य उपदेश शास्त्र में शायद कहे हैं, ये विवेक चूड़ामणि 2 में एक जगह में कहा उन्होंने, जिस व्यक्ति को अपने शरीर से वैराग्य नहीं उसको वेदांत उपदेश देना व्यर्थ है। और दुनिया से कहने के लिए जितने भी वैराग्य भले रहे, आपको ब्रह्मलोक तक के वैराग्य भले हो, वैराग्य मुझे नहीं चाहिए, अरे अपने शरीर से वैराग्य नहीं तुमको, ब्रह्मलोक से वैराग्य कैसे होगा? ये झूठ बोलता है आदमी। जिसका अपने शरीर से ही वैराग्य नहीं हो रहा वह दुनिया से विरक्त है, कैसे माना जा सकता है? कि जो भी है ये दुनिया तुम्हारे शरीर के लिए ही है। अच्छा, तुम्हारा अपना शरीर तुम मान रहे हो, उससे विरक्त नहीं हो, तो उसके लिए आवश्यक सारा संसार तुम्हारे लिए है ही, कहाँ उसे विरक्त हो जाओगे आप? इसलिए मुझे हम बार बार सुनाते, गुरु जी के पास एक व्यक्ति सन्यास लेने आया, बुढ़ा। उसने कहा महाराज मैं सब कुछ त्याग के आ गया हूँ, आप मुझे सन्यास देकर शरण में ले लीजिए। गुरु जी ने कहा ठीक है बैठो, हम पता लगाएं, पहले आपसे कुछ विचार कर समझें। ने पूछा भाई आपने सब त्याग के आए हो तो ये बताओ आपकी पत्नी ठीक ठाक तो है ना घर में? मैंने त्याग किया है, मैंने पत्नी को त्याग किया होंगे ना? नहीं महाराज वो बहुत पहले ही मर गई। तो तूने क्या त्याग? तो पहले तुम्हें त्याग के गई है वो तो इसका तो पहले तुमको त्याग के चली गई और तू क्या त्यागेगा उसको? चलो बाल बच्चे महाराज हुए ही नहीं थे, तो हुए ही नहीं तो बाल बच्चे को तुमने कहाँ त्याग दिया? चलो कोई बात नहीं, मकान दुकान कुछ तो होगा। महाराज झोंपड़ी थी वो भी जल गई, तभी तो आपके पास आया हूँ। कहते कुछ रुपया कौड़ी तो होगा कहीं बैंक बुक बैलेंस? महाराज जहाँ झोंपड़ी में रहने वाला अब दोबारा झोंपड़ी बनाने के लिए नहीं है, बैंक बैलेंस कहाँ से होगा? मैंने लक्ष्मी भी तुम्हें त्याग दी थी है और तूने क्या त्यागा फिर बता? इसीलिए तम हम सांसारिक वस्तु को क्या त्यागेंगे? पहले अपने शरीर से भी त्याग वैराग्य ना हो, ये बाह्य त्याग झूठा ही है। इसलिए कहते हैं मुमुक्षु को तो इस क्षेत्र को सम्यक प्रकार से जानना जरूरी है।
यस्मिन् ज्ञाते स्वयं में जो संसारित्व वह संसारित्व तब नहीं रह जाएगा। किंच इतना ही नहीं, एतद् यो वेत्त्युक्त क्षेत्रज्ञ स्वरूपेण यश्च यादृश भवति। और जो एतद्यो व्यक्ति सब क्षेत्र के कहा था वह क्षेत्र का भी स्वरूपेण यश्च यादृश भवति, जिस प्रकार का है जो है वह भी जानना जरूरी है। स्वयातात्म्येन यद स्वरूप को भवति इत्यर्थ, अपने यथार्थ स्वरूप से अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना भी आपको जरूरी है। यद प्रभावश्च उपाधि योगात् याद स्वभावान भवति तथा सविज्ञातव्य। उपाधि के योग से याद स्वभाव वाले आप हो जा रहे हो, उसको भी जानना जरूरी है ताकि आप उसे अपने आप को अलग कर सके। यस्मिन् विज्ञाते स्वयं मुक्तो भवति। इन चीज़ों को जानने से ही आप स्वयं मुक्त हो सकेंगे। तयो ऐसे वे दोनों, कौन दोनों? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो स्वरूपम, उसके स्वरूप को समासेन मैंने संक्षेपेण न तो विस्तृत, संक्षेप में ही कहूँगा क्योंकि इस अध्याय मेरे क्या केवल 34 श्लोक है ना, छोटा अध्याय। द्वितीय अध्याय तो बहुत बड़ा था, 18वां भी बहुत बड़ा है, उनके हिसाब से तो बहुत संक्षेप में ही बोल रहे हैं, यहाँ छोटा ही है। संक्षेपेण न तो विस्तृत उच्यमानम में मत्ता सुनो, मुझसे वो कहा जा रहा है जो उन बातों को ठीक ठीक सुनो। श्रुत्वा तदर्थम सम्यक अवधार्य, सुन करके उन पद पदार्थों को सम्यक प्रकार से अवधारण कर लो। तन्निष्ठो भव, और तन्निष्ठ हो जाओ, ठो नीचे, तन्निष्ठो भव। तदेव श्रवणस्य फलम न तो उपेक्षणम विस्मरणम वा। यही श्रवण का फल है। इसकी उपेक्षा करूं या इसकी विस्मृति हो जाए, ये फल नहीं है। इसकी उपेक्षा करने के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, या इसकी विस्मृति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल लोग क्या करते हैं, दारू पी लेते हैं, इसकी विस्मृति हो गई, कहीं नाले में पड़ा, कहीं पड़ा, क्या मालूम उसको। इसकी विस्मृति के लिए ब्रह्म ज्ञान थोड़ी जरूरत है, उधर नशे से काम चलेगा। वैद्य डॉक्टर भी क्या करते हैं, ज़्यादा दर्द दर्द बोलोगे तो एक गोली दे देंगे, आप उसे नींद में चले जाओगे। उस दर्द की उपेक्षा हो गई कि नहीं हो गई? तो उपेक्षा करने के लिए गोली खाने से काम चलेगा ना। इसे न उपेक्षा करनी है हमने इसका, न विस्मरण करना है इसका, किंतु हमें सम्यक जान करके इसे विरक्त होना है। सकल क्रियाकलाप करते हुए भी से अलग हो जाना। पद्म पत्रम इवाम भाषा, सब व्यवहार करते हुए भी अव्यवहारी बन के रहना है। यही कला, ये वास्तविक वेदांत है, ये असली आर्ट ऑफ लिविंग है, ये असली है। वेदांत वास्तविक जीवन की कला है। सब करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, और जो भी कर रहे हो सम्यक कर रहे हैं। इसीलिए क्यों, उसके लिए उसकी मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है, इसे सम्यक करेगा जो भी काम करेगा। ये इसकी विशेषता होती है। न तो उपेक्षणम विस्मरणम वाइति।